एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। किचन को मैंने एकदम स्लीप वगैरह साफ कर ली। मैं एकदम फ्रेश होके आई हूँ किचन में। तो बस नहाना रह गया, तो मैं अभी नहाऊंगी। और आज एकादशी भी है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम कर लूँ। पहले मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ नाश्ता बना के, क्योंकि उनका भी ऑफिस रहता है, तो भी जल्दी जग जाते हैं। मैं भी एक कप चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने जल्दी जल्दी काम कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे ना खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि हस्बैंड भी जल्दी जगते हैं, उनका ऑफिस रहता है, तो उनको भी ना भूख लगाती है। तो मैं नाश्ता बना देती हूँ। बीच में ना काम छोड़ के नाश्ता बनाना होता है, तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, इनको दे देती हूँ और मैंगो शेक बना देती हूँ, अपने लिए चाय बना लेती हूँ। उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने काम में। तो यहाँ पे मैं लग गई थी सुबह के नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि आज है एकादशी व्रत भी है। तो मुझे घर के सारे काम भी करने हैं और उसके बाद पूजा वगैरह भी करनी है अपनी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले रख दिए थे पास्ता, इसमें डाल दिया था पानी, उनको रख दिया बॉईल करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा डालूंगी ऑयल, हल्का सा डाल दूँगी इसमें मैं नमक। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल देती हूँ, हल्का सा इसमें नमक डाल के मैं ये पास्ता को अच्छे से बॉईल कर लूँगी। पास्ता के साथ बनाऊँगी मैं अपने हस्बैंड के लिए मैंगो शेक। उनको ना मैंगो शेक बहुत पसंद है। गर्मियों में ना अच्छा भी लगता है कि ठंडी ठंडी कोई चीज़ मिल जाए, तो सुबह सुबह लस्सी पीने का भी मन नहीं करता, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर ना मैं इसलिए मैं एक मैंगो ले लिया है मैंने। यहाँ पर बना लेती हूँ मैं मैंगो शेक। सारी चीज़ें ना मैनेज करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि सारे काम हमें टाइम से ही करने पड़ते हैं। अगर मैं काम में लग गई तो नाश्ते के लिए लेट हो जाएंगे, और हस्बैंड को नाश्ता थोड़ा जल्दी ही चाहिए होता है, तो इसीलिए तो मैंने सोचा पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद में पहले अपने सारे काम कर लूँगी। तो फिर ये एक साथ में सारे काम में लग जाऊँगी ना, तो फिर ना बीच में ये काम नाश्ते का काम बढ़ जाएगा, इसलिए मैं एक साथ फिर काम में लगूँगी। पूरे काम करके फ्री होकर तब मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो ऐसे ही करके घर के रूटीन के साथ अपने सब काम करते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं आप बिना नहाए किचन में नाश्ता बना लेते हो। देखो भाई, घर के रूटीन हमें अपने काम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर इंसान का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं तो उन्हें पहले भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं अपने नहाने की वजह से, अपने काम की वजह से, मतलब कि मैं अपने हस्बैंड को भूखा रहने दूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी था, तो मुझे पहले ही अपना पूजा पाठ में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले नाश्ता बना रही थी। तो मैंगो शेक भी बन गया उधर मेरी, वो भी अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च भी ले ली है, और प्याज भी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें काट लूँगी। तो मैं ये 3 चीज़ें ही डालती हूँ। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे काट के रख ली और रख दिया गैस पे मैंने पैन। तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने निकाल दिया, और इसमें डाल दूँगी एक एक कर सारी चीज़, और इसे अच्छे से बना लेंगे। तो प्याज, ऑयल गर्म होते ही प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च सारी चीज़ें डाल दी, और सारी सब्जियों को अच्छे से बॉईल कर लूँगी। यहाँ पे हमारे जो पास्ता हैं वो भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो उनको मैं गैस को बंद करके उसे नीचे रख देती हूँ, और इस वाली गैस पे मैं रख लेती हूँ अपने इनको। तो ये वाली गैस ना अच्छे से स्लो हो पाती है, उधर वाली गैस ना मैं स्लो करते टाइम ना बंद हो जाती है। तो इसमें डाल दूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सारे नॉर्मल मसाले जो होते हैं रेगुलर, वो वाले मसाले सारे डाल दूँगी मैं इसमें। और यहाँ पर डाला मैंने टमाटो केचप। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही थी। मैं वैसे ग्रीन चिली सॉस भी डालती हूँ, लेकिन आज भी मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने वो नहीं डाली। पास्ता से मैंने जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया, और मैंने यहाँ पे पास्ता जो है डाल दिए, और यहाँ पे अच्छे से मिला लेती हूँ मैं इनको। और बहुत ही झटपट से हमारी ये पास्ता बन के रेडी हो गए। मैं ग्रीन सॉस की बोतल लेके आई थी, लेकिन इसमें निकली नहीं, तो फिर मैंने इसे रहने दिया। ये बन गए, उसके बाद इन्हें डाल दिया प्लेट पर। थोड़े से बचे थे वो मैंने ढक के रख दिए, उन्हें बाद में खिलाऊँगी। तो ना कितने भी आप कोशिश करो बिल्कुल लिमिट से बनाने का, लेकिन थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बन ही जाते हैं। तो आज मैं तो खाऊंगी नहीं, मेरा फास्ट है। तो यहाँ पर डाल देती हूँ मैं मैंगो शेक, और दोनों चीज़ बन के रेडी हो गई हैं। तो इसे मिला के अच्छे से डाल देते हैं, और दे देती हूँ हस्बैंड को नाश्ता। उसके बाद मैं भी बनाऊँगी अपनी चाय, क्योंकि सुबह की मैं एक चाय पी लेती हूँ यहाँ पर काम से पहले। उसके बाद फिर मैं नहाने के बाद चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीऊँगी, फिर शाम को ही अपना जो खाना पीना होगा वो खाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे पूरी गैस को साफ़ करके तभी बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो मैं ऐसे ही, मैंने अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाया है, तो मैं इसी गैस पे अपने लिए चाय वगैरह नहीं बनाऊँगी। ये सब बनाने के बाद अब मैं बना लेती हूँ गैस को साफ़ करने के बाद अपने लिए चाय। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने रख दी, इसमें रखा पानी, पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, और सारी चीज़ें नॉर्मल डाल दी। उसके बाद डाल दूँगी इसमें दूध और अदरक। तो बहुत ही टेस्टी सी अपने लिए मैंने चाय बनाई। सुबह की चाय ना मेरे को चाहिए ही चाहिए। बहुत गर्मी है, नहीं मील करता, लेकिन भाई मेरे को चाहिए ना। मेरे को बिना चाय के तो मतलब मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं सुबह की चाय तो पीती ही पीती हूँ। तो यहाँ मैंने सुबह की चाय मेरी बन रही है। चाय पी के फिर मैं लग जाऊँगी अपना जल्दी जल्दी घर के सारे काम करने। घर के देखो बहुत काम होते हैं, घर को सेट करना होता है, डस्टिंग करनी होती है, झाड़ू पोछा करना होता है। तो ये सब काम है तो हमें करने ही होते हैं, कपड़े भी धोने होते हैं। तो आज एकादशी भी है, तो इसलिए मैं आज बेडशीट भी अपने बेड की चेंज करूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए, 1 वीक के करीब हो गया है। तो मैं यहाँ पे बेडशीट भी अपने बेड की चेंज कर देती हूँ। उधर बन गई है मेरी चाय। तो चाय में अच्छे से उबाल आ गया है, तो यहाँ पे अब थोड़ी देर अच्छे से और उगाला मैंने इसे। अब मैं इसे छान लेती हूँ कप में,
और यहाँ पे चाय हो गई है मेरी बनके एकदम रेडी। तो मैं चाय पीऊँगी, थोड़ी देर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर लग जाऊँगी काम में। तो आप सबको पता है कि घर में बहुत सारे काम होते हैं, आप कितनी भी जल्दी कोशिश करो लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं। उसके बाद मैं चाय वगैरह पीने का जो बर्तन हुए थे मैंने सारे क्लीन कर दिए, खिलाने के बाद किचन को एकदम क्लीन कर दिया। अब किचन से मैं फ्री हो गई, अब मैं लगूंगी अपनी पूजा पाठ दोपहर में ही इस किचन के काम को करने के लिए, जब तक मेरा सारा काम फ्री नहीं हो जाता पूजा पाठ सबसे। तो किचन को एकदम क्लीन किया, उसके बाद अब मैं लगाने लगूंगी अपनी झाड़ू पोछा करूँगी, धूल डस्टिंग करूँगी। तो ये सब काम मैं करूँगी। डस्टिंग ना डेली मैं कहीं ना कहीं करती ही रहती हूँ, क्योंकि ना फिर एक साथ नहीं हो पाती, थोड़ा कुछ ना कुछ पार्ट में ले ही लेती हूँ डेली का। चलो आज यहाँ से कर देती हूँ डस्टिंग, कल यहाँ से, मतलब डेली कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। तो किचन को एकदम अच्छे से क्लीन किया। किचन एकदम क्लीन रहती है ना तो मेरे को ना एनर्जी सी मिलती है, वो ना एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती है मेरी बॉडी में। तो इसलिए ना मैं किचन को हमेशा ही क्लीन रखती हूँ। तो यहाँ पे बस किचन का काम हो गया था, उसके बाद आ गई मैं यहाँ पे अपने रूम में। तो यहाँ पे रूम से मैंने ना जो मेरा बिछ रहा था वो वाला गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको हटा दिया, पूरी टेबल साफ़ की। जो टेबल के नीचे सामान था वो मैं सेट कर दूँगी। दूसरा मैंने टेबल कवर यहाँ पे ले लिया, जिसको मैं इसके ऊपर बिछा देती हूँ। इसको ना 15-20 दिन में चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इस पर बैठे बैठे ना ये गंदे हो जाते हैं। धूल मिट्टी आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, और आप देख सकते हैं अभी बजे हैं 8 के करीब हो रहे हैं और धूप कितनी तेज़ निकली है, तो वो भी आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, पूरे रूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ये सब काम ना धीरे धीरे आप करते रहते हो, तो मतलब आपको पता भी नहीं चलता। ये काम ना आप एक दिन के लिए डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इधर मैंने अपनी सारी चीज़ें रख दी। तो ये डलिया है ना, इसमें चार्जर वगैरह, छोटी मोटी माइक वगैरह सब कुछ रखे रहते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसमें रख देती हूँ अपने स्पीकर वगैरह, सारी चीज़ें रख देती हूँ, सारी चीज़ें अच्छे सेट की। तो टेबल को ना मैंने अच्छे से सेट कर दिया। पैसे वगैरह, कार्ड वगैरह तो जो मैंने एक साइड में रख दिया, कुछ पेपर थे इंपॉर्टेंट वो मैंने एक साइड में रख दिए, जो कि टेबल के नीचे कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें कर ली। तो आप अपने कैसे डस्टिंग करते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। आप रेगुलर डे पे करते हो, जैसे डेली का बंधा हुआ करते हो, या फिर आप महीने में एक बार करते हो, ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आप कर देती हूँ बेडशीट को भी चेंज। तो आज बेडशीट का भी दिन आ ही गया था, तो मैंने बेडशीट के कवर उतारे। मैं बेडशीट को ना बिछाऊँगी बाद में, क्योंकि अभी मैं ना झाड़ू पोछा करने के बाद ही बेडशीट को बिछाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं बेडशीट निकाल के इसके ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पे वाइट कलर की आज मैं बेडशीट बिछाने वाली हूँ। तो बेडशीट को मैं यहाँ पे पहले सोच रही बिछा दूँ, फिर मैंने यार नहीं, बाद में बिछा देती हूँ, क्योंकि मैं झाड़ू लगाऊंगी फिर से गंदी हो जाएगी। तो मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दी। इसके ऊपर मैंने कवर और पिलो भी रख दिए। उसके बाद अब यहाँ पे सब सेट किया और मशीन में लगा के आती हूँ। पहले कपड़े धोने के लिए सबसे पहले डाल दूँगी इसमें बेडशीट और कवर, दोनों चीज़ एक साथ ही डाल दूँगी। तो पानी चला दिया, इसमें डाल दिया मैंने सरफ़, और यहाँ पर मेरी ये दोनों चीज़ अच्छे से धुल जाएंगी। इतने में मैं लगाने लग जाऊँगी अब घर में झाड़ू। तो मैं ना मोप लेके आई थी, तो कल तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था। तो आज परसों लेके आई थी, कल मैंने ऐसे ही लगा दी, इसे खोला नहीं था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैं इसे खोल लिया है, मोप से मैं पोछा लगाऊंगी। उसके बाद लग गई थी मैं झाड़ू लगाने। तो सबसे पहले मैं झाड़ू निकाल देती हूँ जल्दी जल्दी से। झाड़ू लगाने में भी ना कम से कम आधा घंटा, सवा पौन घंटा लग जाता है। अगर आप अच्छे से झाड़ू लगाते हो, दीवार पर मारते हुए सब करते हुए, तो आधा पौन घंटा तो कहीं नहीं गया झाड़ू लगाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे झाड़ू लगा दिए। कचरा भी ना बहुत हो जाता है, कभी कभी ना मैं ऐसे डाल देती हूँ तो कचरा बहुत हो जाता है, साथ के डस्टबिन में डालते हैं तो भी इतना नहीं होता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं अब यहाँ पे पूरे घर में इसी तरह से झाड़ू लगाऊंगी। थोड़ा बहुत कचरा होगा उसी ले लूँगी और सारी टाइल्स वाइल्स के ऊपर से अच्छे से मारती जाऊँगी, जिससे कि घर की क्लीनिंग भी साथ के साथ होती रहती है। थोड़े जरे जो जलाव होते हैं ना, जरे लग जाते हैं दीवारों पे, वो भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे लगा दी थी मैंने पूरे घर में अच्छी सी झाड़ू। आप देख सकते हैं कितना धूल मिट्टी आती है। अब ना डेली शाम को आंधी आनी ही आनी है, मतलब आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो डेली आंधी आ ही जाती है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन ऊपर झाड़ू पोछा करके आती हूँ, लेकिन इतनी गंदगी हो जाती है। रोज़ सोचती हूँ वहाँ करूँगी, अब एक दिन निकाल के ना वहाँ पर भी पूरे में झाड़ू पोछा करूँगी। बहुत थक जाती हूँ, नीचे का इतना बड़ा हो जाता है, फिर साथ के साथ ऊपर का भी करना पड़ता है ना। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, 2-3 दिन बाद करती हूँ, लेकिन इतना गंदा हो जाता है कि ऐसा लगता है भाई डेली कर लिया करो। डेली ना इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि ऊपर से नीचे तक पूरे में झाड़ू पोछा करूँ। जो कपड़े सूख गए थे कल वाले वो मैंने बेड पर डाल दिए, इनको अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी और लगा देती हूँ पोछा। तो मैं मोप से पोछा लगा रही हूँ ना, इससे लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। इससे ना लगाना पोछा और 2-3 बार आप लगाओगे ना तो तुम क्लीन पोछा भी लग जाता है। कभी कभी मैं बैठ के भी लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मोप से लगाती हूँ। जिस दिन मन करता है मैं मोप ले आई हूँ तो कभी कभी मोप से लगा दिया करूँगी, कभी भी बैठ के पोछा लगा दिया करूँगी। मोप में इसलिए लाई क्योंकि ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं दिन में 1-2-3 बार ना पोछा मार ही देती हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मोप को लेके आई थी। तो यहाँ पे किचन में भी पोछा मार लेती हूँ।
तो इसी तरह से मैंने पूरे घर में ना झाड़ू पोंछा कर दिया। और बाहर का जो मेन गेट के पास है वो मैंने पूरा धोया, क्योंकि वहाँ पे तो और ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है इसीलिए। तो ना हाउस वाइफ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, चाहे आपके यहाँ कोई भी त्योहार हो या व्रत हो। आज व्रत है लेकिन काम हमें वही करने हैं, ऐसा नहीं कि व्रत है तो आज हम घर के काम को छोड़ दें, नहीं भैया, हमें जो डेली के काम है वो तो हमें करने ही पड़ेंगे, वो हम काम नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा होने के बाद मैं हो गई थी नहा धो के फ्री और मैं आ गई मंदिर में। तो आज मैंने पहनी थी साड़ी। जिस दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है तो मैं पूजा करने के लिए साड़ी ही पहनती हूँ। तो मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी थी। मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहलाया और दीपक जलाया, थोड़ी देर मैंने आरती की। तो जो रेगुलर पूजा होती है वो मैंने यहाँ पे अपनी पूजा की रेगुलर ही। तो हमारे यहाँ क्या होता है, मंदिर थोड़ी दूर है तो मन होता है मैं मंदिर भी चली जाती हूँ, जैसे मेरे से हो पाता है मैं वैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने घर में आरती की। पूजा ऐसा नहीं कि मैं आज ही कर रही हूँ, पूजा में नहाने के बाद डेली ही करती हूँ। दोनों टाइम दीपक जलाती हूँ, दोनों टाइम पूजा करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मैं भाई 1 घंटे पूजा करती हूँ, आधे घंटे नहीं, जितना मेरे से नॉर्मल पूजा होती है मैं उतनी ही पूजा करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया था आम का भोग और यहाँ मैंने प्रणाम किया और यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा समाप्त। तो पूजा समाप्त होने के बाद अब मैं लग जाऊँगी अपने फिर काम में। तो आ गई थी मैं किचन में और अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना था। इतने में बज गए थे 12। आप सोच रहे होंगे 12 क्यों, कि भैया काम में ना धीरे धीरे पता नहीं चलती है, बहुत टाइम हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे ना मैंने आधे पत्ता गोभी का, आधे से भी कम ही लिया, क्योंकि यहाँ पे पत्ता गोभी बनाने वाली हूँ मैं। तो हस्बैंड अकेले हैं तो मैंने कि ज़्यादा क्या बनाऊँ, इतनी बना लूँगी कि दोनों टाइम के लिए हो जाए। उन्होंने इतना बोला कि ऐसी सब्ज़ी बना लेना दोनों टाइम में खा लूँ, अब शाम को अब क्या परेशान होंगी मेरे लिए, क्योंकि अब मैं ही खाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने का यहाँ पर प्लान किया। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को एकदम बारीक बारीक काट दिया। हस्बैंड कुछ कह रहे थे तो मेरे को हंसी आ गई। तो ना कुछ बातें करते करते घर के काम में ना पता भी नहीं चलती है, वो बीच बीच में आ जाते हैं। वैसे उनका ऑफिस चलता है लेकिन बीच बीच में आ जाते हैं वो। तो यहाँ पे पत्ता गोभी को काट लिया, यहीं पर काट लूँगी आलू। तो इस पत्ता गोभी को ट्रांसफर वैसे धुली हुई थी लेकिन मैं इसको फिर भी धो लेती हूँ काटने के बाद एक बार, और यहीं पर काट लूँगी मैं इसमें आलू। तो यहाँ पे छीलने के बाद मैं आलू भी काट लेती हूँ। फिर उसके बाद टमाटर काटूंगी, प्याज नहीं डाल रही। सुबह मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल गई थी और मैंने प्याज में पास्ता बना लिए थे, लेकिन एकादशी वाले दिन प्याज वगैरह ना ही बनाओ तो ही अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्याज वगैरह नहीं डालूंगी। उसके बाद मैंने चला लिया था फ़ैन, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा थोड़ी अभी गैस वगैरह नहीं चल रही तो फ़ैन वगैरह जब तक चला लूँ मैं। तो ये सब काम करते करते ना पता ही नहीं चलती कि कब दिन निकल जाता है, कुछ भी पता नहीं चल पाती है। बहुत सारे घर के काम होते हैं छोटे बड़े, ऐसा लगता है कि चलो आज कोई काम नहीं है, बहुत काम हो जाते हैं और करते करते ना हमारा पूरा दिन निकल जाता है। इन सब कामों से मैं फ्री होंगी तो मेरे को ना वीडियो एडिट करके डालनी होती है, तो 3 से 3.5 घंटे मुझे वीडियो एडिट करने अपलोड करने में लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने गैस पर रख दिया था पैन, ऑयल गर्म हुआ, ऑयल में डाला मैंने जीरा, हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पका लूँगी। इसमें डाल दूँगी हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, जो रेगुलर मसाले हैं वो सारे इसमें डाल देती हूँ मैं। तो मैंने मसाले कोई ऐसा स्पेशल मसाला यूज़ नहीं करती, हल्दी, नमक, धनिया ये सब यूज़ करती हूँ। मसाला अच्छे से भुना, मैंने इसमें डाल दी पत्ता गोभी और आलू। तो यहाँ मैं पत्ता गोभी और आलू इसमें ऐड कर देती हूँ और हमारी झटपट से सब्ज़ी बनके हो जाएगी रेडी। साथ से जब तक मैं आटा वगैरह लगा के अपना तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे पत्ता गोभी मैंने इसमें डाल दी और इसे अच्छे से मिला लूँगी मैं। पत्ता गोभी ना थोड़ा बहुत पानी छोड़ती है, थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालूँगी और इससे हमारी सब्ज़ी ना बहुत ही झटपट बन जाएगी। इसे मैंने ढक दिया, बीच बीच में 1-2 बार चेक कर लूँगी मैं। तो बीच बीच में 1-2 बार चेक ही करेंगे। मैं इस पर ऊपर रख रही थी लेकिन नहीं आ रहा था तो मैंने साइड में रख दिया और मैं अपनी स्लिप वगैरह को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इधर मैं ले लिया थोड़ा सा आटा, इसमें डाला नमक, थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि हस्बैंड का अकेले खाने वाले हैं तो मैं ज़्यादा क्यों लूँ। तो अब थोड़ा सा पानी लेते हुए थोड़ा सा डो लगा के टाइट सा अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो डो को ना ज़्यादा हम रात में फ्रिज में रखना सही भी नहीं होता है, कभी बचा हुआ डो रात में फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही लगाया था, थोड़ा सा उसमें आटा डाला, इधर सब्ज़ी को थोड़ी देर फिर ढक दिया। तो आटा भी ढक के रख दिया था, फिर से आ गई मैं किचन में, कि अब चलो देख लेते हैं एक बार सब्ज़ी बन गई होगी तो यहाँ पर मैं रोटी बना के दे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड को लग रही थी भूख। तो सब्ज़ी बन गई थी, इसमें मैंने डाला थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि उनको थोड़ी खट्टी सी सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया आमचूर पाउडर और ये सब्ज़ी हो गई थी बनके रेडी। तो मैं आमचूर पाउडर डालने के बाद ना इसको रख दूँगी साइड में। अब ना धनिया पत्ता तो ना झूड़े से भी नहीं मिल रहा है, इतना महंगा है, मिलता भी नहीं है। हमारे यहाँ सब्ज़ी भी देने आते हैं भैया ना, ये धनिया पत्ता लाते ही नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा करेला रख दिया इनके लिए और दही ले ली और यहाँ पर ले लिया मैंने इनके लिए सब्ज़ी रख दी पत्ता गोभी की, रख दूँगी और उसके बाद रोटी सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर इनका खाना जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो इसमें मैंने करेला ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत। मैं आपको ना अगर मैंने
अब की बार मैं करेले बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। इस तरह से आप बनाओगे ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते और बहुत ही झटपटे करेले जो हैं बनके रेडी हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ना मैं अब इसमें आटा जो बचा था वो बचा के रख दिया। 4 रोटी मैंने सेकी थी, हस्बैंड को दिया ही खाना, सारी रोटी बन गई। परात वगैरह खाली कर दी, साथ ही साथ ना अपने बर्तन भी मैं करके रख दूँगी। तो जिससे ना कि मैं इस वाले काम से अब हो जाऊँगी एकदम फ्री। और अपने लिए मैं साबूदाना भिगो दूँगी जिससे कि मैं शाम को खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि ना एकादशी में बताते हैं खीर नहीं बना के खानी चाहिए। तो इसलिए मैं खीर नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो बर्तन थे सारे मैं एकदम क्लीन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक इंसान के लिए खाना बनाने में भी कितने सारे बर्तन हो गए। तो बर्तन हो ही जाते हैं, चाहे वो एक के लिए बने खाना, चाहे वो 4 लोगों के लिए खाना बने, तो बर्तन तो उतने ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन एक एक करके सारे क्लीन कर दिए, क्योंकि ना मैं बात के लिए काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि फिर मैं शाम तक फ्री हो पाऊँगी। क्योंकि मेरे को इस काम के बाद अपनी एडिटिंग का भी काम होता है, ये मुझे ही करना होता है, ऐसा नहीं कि किसी भैया कोई और करने आएगा। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे आप तक उस वीडियो को पहुँचाने का काम भी मेरा ही होता है। तो उसमें 3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं पूरी अपनी किचन को एकदम क्लीन पहुँच दूँगी। तो यहाँ पे मैं इस काम से फ्री हो जाऊँगी, किचन एकदम क्लीन हो जाएगी। तो मैं शाम को जब भी ना फ्री हो जाऊँगी अपने काम से, शाम को जब मैं किचन में आऊँगी तो मैं एकदम किचन एकदम क्लीन मिलेगी। चाय वगैरह बनाऊँगी तो यहाँ पे मेरा पूरा दोपहर का काम हो गया। इस काम को करते करते मेरे को 1 बज गया। खाना पीना, बर्तन, किचन साफ सबसे एकदम फ्री हो गई हूँ। तो ना शाम के लिए मैं यहाँ पे अपने लिए भिगो के रखूँगी साबूदाना, क्योंकि एकादशी में ना शाम को भी खाना नहीं खाते हैं। तो मैं यहाँ पे साबूदाना अपने लिए भिगो देती हूँ। तो मैं साब को बना लूँगी साबूदाने की खिचड़ी। वैसे तो खीर वगैरह ही बना लेते हैं, तो बोलते हैं कि खीर एकादशी में नहीं बनानी चाहिए, तो मैं इसलिए खीर नहीं बना रही हूँ। तो इसलिए मैं खीर नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैं बना रही हूँ साबूदाने को इसमें डाल देती हूँ। 1 कटोरी भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कम भिगो रही हूँ साबूदाना। ये मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, मैं अकेली खाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं यहीं पे बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। इसको भिगो देते हैं। फिर इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। शाम का ब्लॉग दूसरे नए ब्लॉग में आएगा, क्योंकि ना बहुत बड़ा हो जाएगा ना, आप लोग भी बोर हो जाओगे इतना लंबा देख देख के। तो अभी इतना ही इसी ब्लॉग में, बस इसको भिगो देती हूँ एक बार। तो बस यहाँ पे भी मैंने सेब भिगो के रख दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना पानी रखना होता है। इनको मैंने एक बार ना अच्छे से वॉश किया, उसके बाद मैंने इसे रख दिया। थोड़ा सा पानी ऊपर होना चाहिए। तो इसे आप रात को बनाएंगे तो उसके लिए 5-6 घंटे हो जाएंगे, तो ढक के से छोड़ देते हैं। मेरे को कितना पसीना आ रहा है। तो किचन में ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, लेकिन यह किचन में सबसे काम होता है और काम भी करने ही होते हैं। तो बस अब मैं हो गई फ्री, तो अब मैं लगूंगी अपनी एडिटिंग वगैरह के काम में। तो ये वीडियो ना मैं इसको अभी एडिट कर दूँगी, एडिट कर दूँगी, क्योंकि ना फिर आपको पता है कि ये बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसको यहीं एड कर दूँगी। और जो शाम से मेरा जो काम शुरू होगा उसका मैं ब्लॉग अलग बनाऊँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।